तो मैं हमारे नगर सेवक सैयद मतीन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद हमारे मध्य के शहर अध्यक्ष जनाब एनसीपी नेता, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। और जो हमारे शहर अध्यक्ष है अभिजीत भैया देशमुख, इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं और डिप्टी सीएम है राज्य महाराष्ट्र के अजीत दादा पवार, मेरा इनके पार्टी से जुड़ने का मकसद ये है कि साबिका इलेक्शन में मैंने देखा कि तुमने और हमने अपनी अपनी सोच का इजहार किया, लेकिन जो नागरिकों की और जनता की सोच थी सर्वधर्म संभव, सब मज़हब एक जैसा है और सब जाति के जमाती के लोगों को लेके चलने का अजीत दादा ने जो काम निभाया, रोल निभाया, उससे मुतासिर होकर हमने एमआईएम को अलविदा कहा और एनसीपी अजीत दादा गठ में हमने प्रवेश किया। वो उसकी वजह ये है, मैं जानता हूँ, मैं आपके मुद्दे पे भी आऊँगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं और आज सबका सवाल का जवाब मिलेगा और सबकी तबीयत खुश होगी। मैंने एमआईएम को अलविदा करके इसलिए इधर प्रवेश किया कि जिस औरंगाबाद की मेरी सरजमीन की पैदाइश है और मैं इस यहाँ के लोगों से वाकिफ़ हूँ, पिछले 28 से 30 साल में सियासत से जुड़ा हूँ और मैंने अक्सर देखा हूँ, इस औरंगाबाद को करीब से देखा हूँ कि लोग यहाँ पे है डिग्रियाँ याफ्ता बहुत बड़े, लेकिन इतने भोली कौम है, चाहे किसी समाज की हो, इतने भोले लोग हैं कि वो जज्बात में आ जाते और अपना जो है तो अपने घर की रोटियां खा के मामू की बकरियां चराते, इसलिए कि वो सिर्फ ये चाहते कि ये आएगा कुछ हमारी मदद करेगा। लेकिन नेताजी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता को चाहिए कि काम, जनता को चाहिए सिर्फ काम, जनता को चाहिए वो चाहे बुनियादी सहूलियात हो या सामाजिक खिदमत हो, जनता नागरिकों को काम की ज़रूरत होती है। और काम करने वाली पार्टी एक अजीत दादा पवार साहब का गठ है जो एकदम डट के और भिड़ के समाज के लिए। मैंने जब से वो संभाला हूँ, मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन फंड 300 कभी 400 बहुत हो गया तो 500 1000 कोटी आता था, लेकिन 1000 करोड़ फंड इन्होंने यहाँ पे भेजा है। ये पिछड़ी जाति जमाती के लिए बड़े फ़ख्र की बात है और ये तो जाहिर सी बात है कि ये देना भी चाहिए, ऐसे लोगों की खिदमत करना भी चाहिए। जो पार्टी हमारे जमात को काम दे रही है, हमारे समाज का ख्याल कर रही है, हमको पार्टी को देखना चाहिए। और ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है हमारे मतीन साहब ने, उनका और हमारे रफ़ीक भाई जी का और हमारे शहर अध्यक्ष का मकसद यही है कि हम जो है तो हमारे नेता डिप्टी सीएम साहब के जो है तो सदस्य नोंदणी के ऊपर ज़्यादा जोर दें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत है और हम वो कोशिश में लगे हैं। आपके साथ बहुत सारे आने वाले थे एमआईएम के साथ। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आएंगे। अभी कुछ लोग जो है तो रास्ते में हैं, कुछ लोग अपनी ताकत बना रहे हैं और भी जब आएंगे वो तो इंशाअल्लाह वो हम आपके सामने लाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको इत्तला देंगे। और कुछ ही किसी और शहर संगठक शहर अपनी राष्ट्रवादी पार्टी के मुबीन भाई, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और वो यहाँ पर आए मेरे ऑफिस पर। और अभिजीत भैया हमारे शहर अध्यक्ष जो है फादर पार्टी के, और अजीत दादा देशमुख हमारे अजीत दादा पवार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी हिदायत पे जो है तो एक प्रोग्राम मुंतखब किया गया है। माजी के अंदर आपने देखा होगा कई पार्टियों की मेंबर साजी होती है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक नई मुहिम हमने शुरू की है कि कल 11 बजे से हमने मेंबर साजी सदस्य नोंदणी जिसको बोलेंगे, तो कल 11 बजे से 5 बजे तक जो है तो सदस्य नोंदणी का प्रोग्राम यहाँ टाउन हॉल पर यह राष्ट्रवादी के संपर्क कार्यालय मेरे ऑफिस पे रखा गया है। क्या मंगल से 11 बजे से 5 बजे तक, ये 20 तारीख तक चलेगा, 13 तारीख से 20 तारीख तक। तो नौजवानों ने औरंगाबाद और शहरियों ने औरंगाबाद से मेरी अपील है कि जिस तरीके से हमने आज से 10 साल पहले जो जोश व खरोश से सदस्य नोंदणी की थी और एक मजबूत लाएअमल तैयार किया था, जिसमें से नौजवानों, मैं भी एक आपका एक सदस्य था, मैं उन नौजवानों से अपील करूंगा, मेरे वो तमाम फाउंडर मेंबर जो मजलिस से ताल्लुक़ रखते थे, आज वो निकाले जा चुके, जिसने मजलिस को लाने का काम किया शहर के अंदर, जिसने मजलिस को मजबूत करने का काम किया और जिसने
झाड़ लगाया और फल कोई और खाए, मगर अल्लाह ताला ने उनकी औकात, उनकी हैसियत बता दी। मगर आज एक नया विकल्प अल्लाह ताला, मैं ये समझता हूँ कि एक नया विकल्प, एक नई वो अपने क्या बोलेंगे, एक विकास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजीत दादा पवार की जो ख्यालात है, पिछली गवर्नमेंट में आपने देखा होगा कि 300 करोड़ का बजट आया था मौलाना फाइनेंस के लिए, मगर अजीत दादा पवार साहब ने 1000 करोड़ का बजट का ऐलान नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है। परिपत्र 2-4 दिन में इंशाल्लाह आना बाकी है, एजुकेशन लोन आना बाकी है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सबको समाज साथ में लेके चलने की है। मगर अजीत दादा पवार साहब का खास तौर से मुसलमानों की तरफ ज़्यादा ध्यान है। मैं ऐसा कहता हूँ तो नौजवानों और शहरान औरंगाबाद से मैं अपील करता हूँ कि तुम अगर शहर का डेवलपमेंट चाहते हैं, हम असल में डेवलपमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो चुका, मुझे हम जब सभागार में थे आप बेहतर जानते, बहुत आवाज़ उठाई गई, बहुत से मसाइल भी हल किए गए, किसने किए क्या किया आप बेहतर जानते हैं, कौन से कारपोरेटर ने किया किसने नहीं किया। मगर आज एक नया मौका, एक डेवलपमेंट का महाराष्ट्र के अंदर अजीत दादा पवार साहब के रूप में हमको मिला है। तो मैं शहर नौजवानों से अपील करूंगा, कल 11 बजे मेरे ऑफिस पे आइए और मेंबर साझी सदस्य नोंदनी एक साथ में फ़ोटो लाइए और जो है तो सदस्य नोंदनी यहाँ पर कीजिए, नौजवान कसीर तादाद में कीजिए। और आपको मैं खुला मतलब एक वादा करता हूँ कि जो भी मसाइल रहेंगे, आप पार्टी का ऑफिस ये है और से बहुत सारे हमारे पार्टी के ऑफिस रहे, जहाँ जहाँ भी आपके मसाइल रहेंगे इंशाल्लाह हम जब तक जिंदा है तो हम उनके मसाइल हल करते रहेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सक्षम है काम करने के लिए, और जो भी मसाइल होंगे चाहे वो कॉरपोरेशन के रहो या कलेक्टर ऑफिस के रहो या कहीं की भी रहो, मसाइल हमारे काम कोई रुके नहीं। हम कोई निवेदन देने का काम नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह हम आदेश देने का काम करेंगे। हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सत्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अजीत दादा पवार जैसे आदमी को अल्लाह ने जरिया बनाया। उन्होंने, आप बेहतर जानते हैं, आप प्रेस वाले, उन्होंने क्या क्या स्कीमें लागू की। अभी आपने देखा होगा कि आप बेहतर जानते कि औरंगाबाद, शहर औरंगाबाद के अंदर पिछले माजी में भी कुछ खासदार थे, आमदार थे, उन्होंने भी बहुत से सारे फॉर्म भरे पर आज तक OTP नहीं आए। मगर हमने 17,500 फॉर्म कामगार के भरे और फ्री ऑफ कॉस्ट 10 रुपये का फॉर्म है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट 40,000 रुपये के फॉर्म बांटे। और एक भी फॉर्म, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, मैं भी कहीं जाने वाला नहीं और आप भी कहीं जाने वाले हैं। हाँ, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। इंशाल्लाह सब पूरे सारे 17,000 फॉर्म के OTP भी आएंगे इंशाल्लाह, और उनको यहाँ से ही किट बांटे जाएंगे और जो दूसरी सहूलियात है वो भी फराहम की जाएंगी, सब की जाएंगी। तो मैं नौजवानों से फिर से अपील करता हूँ कि किसी के बहकावे में, किसी के इसके मत आइए, क्योंकि कानों को सुन कर बहुत दिन हो चुके मेरे भाई। हमको काम चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। हमारे आज माशी हालत देखिए, आज हम एक ये कैंप लगाए, 17,500 फॉर्म हमारे आ चुके। इसके बाद बहुत सारी जो स्कीमात है, आज राशन कार्ड को लेके हमारी माँ बहनें परेशान, कलेक्टर ऑफिस में, कॉर्पोरेशन में बर्थ सर्टिफिकेट कार्ड में परेशान। तो कोई मसाइल आपके रुकेंगे नहीं। सैयद मतीन क्या, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पूरी पार्टी, हमारे पदाधिकारी, आप फ़ोन कीजिए, एक फ़ोन पे हम हाजिर रहेंगे, चाहे वो घाटी का मसला हो या कई मसला हो। इंशाल्लाह नौजवानों, शहरान औरंगाबाद से और तमाम समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप भी आइए और सदस्य नोंदनी कीजिए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़िए, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और अपनी एक विचारधारा रखती है और काम करती है। मैं ऐसा कहता हूं। आप पूछिए क्वेश्चन। MIM से कितने लोग आपसे जुड़ने वाले हैं? देखिए, MIM तो जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% तो ख़त्म हो चुकी है, एक 10% होंगी। तो इंशाल्लाह एक 15, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो एक 15 दिन के बाद आपके समझ में आएगा। महिलाओं के लिए रोजगार का भी कुछ इंतजाम होने वाला था? नहीं, तो वो हम अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे इंशाल्लाह, वो हो चुका है। हमारे माननीय अजीत दादा पवार ने जो है तो उसका इंतज़ाम करे। तो काम ऐसा करो कि जो हो सके, तो वो काम हो गया। हम डायरेक्ट जो है तो फॉर्म नहीं भरेंगे, हम डायरेक्ट जो है तो अपॉइंटमेंट देने वाले 1000 लोगों। सर, जैसे संकेत मिल रहे हैं कि महानगर पालिका चुनाव आ सकते हैं, संकेत मिल रहे हैं, क्या माना जाए कि आपका ये अभियान, आपकी कोशिश कहीं ना कहीं इलेक्शन को देख के हो रही है? 5 साल हमारी गवर्नमेंट है,
महानगर पालिका के इलेक्शन नवंबर में आने वाले हैं। हाँ, ये एक वार्ड का, ये मैं नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आसिफा कॉलोनी से चालू रखता। हाँ, महानगर पालिका के इलेक्शन को क्या है 5 साल का, चलो महानगर पालिका नवंबर में, हमारी गवर्नमेंट 5 साल है। हाँ, महानगर पालिका को क्या सामने देख के काम करेंगे? मैं इंशाअल्लाह वक्त देख के लड़ूंगा इलेक्शन। और दूसरी बात, जैसा हमारे सैयद मतीन भाई है और दिगारान हमारे पार्टी से जिसका सर्वे हो रहा है अभी शहर के अंदर, राष्ट्रवादी का सर्वे चालू है। सर्वे के अंदर निश्चित जो अच्छा काम करने वाला आदमी है, अगर वो सर्वे के अंदर आता है, हमारे अभिजीत भैया देशमुख शहर अध्यक्ष, इनका जो सर्वे चालू है शहर के अंदर, उसको हम इंशाअल्लाह घर पे ले जाकर टिकट देंगे उसको। जो सारे लोग इच्छुक है राष्ट्रवादी में आने के लिए, कैसा आप जो तो ये लोगों को प्रवेश करा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नेता अजीत दादा पवार सक्षम है और हमारे शहर के अभिजीत शहर अध्यक्ष, शहर जिला अध्यक्ष अभिजीत भैया, ये भी एक सक्षम आदमी है और दिगरान अच्छी ताकत है शहर के अंदर। अभिजीत भैया सेकुलर है, तो इनको देख के, इनकी प्रेरणा को देख के, हम लोगों को सबको के कामों को देखकर आज जो लोग पक्ष में आना चाहते हैं, हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और उनका वेलकम करेंगे। जनता को क्या आह्वान करेंगे? ये सदस्य मुहिम के औरंगाबाद में कितने मदरसों को अनुदान मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, उस फील्ड में तो मुझे ऐसी मालूमात है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से खासे मदरसों को अनुदान मिलता है। औरंगाबाद में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में मिलता है। औरंगाबाद में कितने मदरसे कहाँ चलते हो? औरंगाबाद में कुछ मदरसे पड़े गाँव पे है, कुछ मदरसे वाजापुर में है, कुछ मदरसे तुम्हारे करमाड़ में है और बहुत सारे दिगारान अपने शहर ग्रामीण में भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको सबको ये मदरसे का निधि प्रोवाइड होता है। आपको डाटा है उनका? डाटा है आपके पास? डाटा है इंशाअल्लाह ताला, हमारे पास भी है और पार्टी के पास भी है हमारे। और मंगलवार से एक लास्ट और मैं सब औरंगाबाद शहर वासियों को, औरंगाबाद शहर में जो यूथ पीढ़ी है, मैं इन सबको आह्वान करता हूँ, हमारे अभिजीत भैया देशमुख शहर अध्यक्ष, इनके नाते से, इनके तरफ से एक आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर के अंदर सभासद नोंदणी में हमारा साथ दे। और यहाँ पे टाउन हॉल पे मतीन भाई के ऑफिस पे 13 तारीख से सभासद नोंदणी कैंप चालू हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ तादाद में पहुँचे और टाइमिंग रहेगा सुबह 11 से तो शाम के 5 बजे तक। चलो